क्या कर रहे हैं ये कौन है? कल्पना जाटव, ठीक है। कर रहे हैं द वे द वर्ड लुक्स, है ना, ये पढ़ रहे हैं। इसमें हमने करवा दिया है यू थिंक वाई गप्पू कुड सी चीज कुडंट, ठीक है। आपको जो है पता है कि क्यों नहीं देख पा रही है चिंकी, लेकिन गप्पू जो है उसने देख लिया कि चीज उस पर रखा हुआ है, कहां पर? जग पर। तो इसका आंसर होगा, लिखेंगे गप्पू सर ये नोटबुक में लिख रहे हैं? बिल्कुल नोटबुक में लिखना है मेरे साथ। सर आपकी आवाज सही नहीं है। मैं आज आने लगी। बट CHINK चिंकी could not because क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन लिखा हुआ ना रेड से, बिकॉज गप्पू यस सर, दिख ही नहीं रहा। it from the top। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है। अच्छा, देखता हूं मैं। यस सर, अब अच्छे से दिखने लगा। थोड़ा रुकिएगा, देन सर दिखने लगा। देन दिखेगा। हाँ ठीक है, फ्रॉम द टॉप। माइक बंद करके रखिए बेटा। सर ये नहीं दिख रही। 1 मिनट रुकिएगा। सर ऐसे तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी, पहले आप सबसे कह रही थी कि माइक बंद कर लें अपना अपना। अंशुल, मोगिया एंड अभय, दोनों माइक बंद करो अपना, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। गॉट इट? यस सर। So the answer is Gappu could see the cheese on the jug but Chinky couldn't because Gappu see it from the top। वो टॉप से देख रहा, ऊपर से देख रहा, इसलिए उसको चीज दिख जा रहा है, लेकिन जो चिंकी है वो नीचे से देख रही थी, इसलिए उसको नहीं दिख रहा था, है ना। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन I ran around my house, it looked so big, but जरा मेरा थोड़ा सा मेरा पीछे। हाँ, इसको लिखिए, तब तक लिख लीजिए, मैं रुका हूँ। सर कर दीजिए आगे। ठीक, क्वेश्चन ब्लैंक है। थोड़ा वेट करो, दिखने लगेगा, तुरंत से नहीं दिखता है। स्क्रीन रिफ्रेश होती है ना, तो तुरंत से नहीं दिखता है, थोड़ा वेट करेंगे तो दिखने लगेगा, ठीक है? और अगर आपको आवाज सही नहीं आ रही है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो एक बार आप मीटिंग को लेफ्ट करिए, देन रीज्वाइन करिए, दिखने लगेगा बिल्कुल तुरंत, ठीक है? हमको नहीं दिखना। तो बार बार एक ही चीज नहीं पूछनी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन आई रैन अराउंड इन माई हाउस इट। क्वेश्चन आंसर नहीं दिख रहे हैं? दिख तो रहे हैं बेटा, बिल्कुल दिख रहे हैं। आप मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसको पिन करके रखिए, उसको पिन करके रखिए, दिखेगा। सर किसी का नेम आ रहा है। किसी का नेम आ रहा है क्योंकि उसको सर पिन कर दिया, उसको पिन कर दिया है आपने, इसलिए उसका नेम आ रहा है। और ये बार बार बोलना नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा आपको, वहां से आप कर लेना, ठीक है?
और बीच बीच में बोलते रहोगे तो क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी, ठीक है, फिर चल नहीं पाएगी आगे, ठीक है। चलो, सो प्लीज पुट योर माइक ऑफ, विज इट, हाँ। So the question is, when I ran around my house, it looked so big, but from here it looks small. How is that? So it is because from distance things look small. डिस्टेंस से देखोगे, दूरी से देखोगे तो जो भी बोला मैं बाहर कर दूंगा उसको क्लास से। मैं देख रहा हूं ना, यहाँ पर देख रहा हूं मैं, किसको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये सारा मैं देख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, लुक एट दिस पिक्चर एंड discuss why things look wide and big at this end but narrow at the other end। ठीक है, चीजें जो हैं, जो सामने का जो एंड होता है, सामने का जो सिरा होता है वहां, सर ये बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ड्रॉ कर। क्वेश्चन नंबर 4 देख के भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर लेसन मैंने बोला, क्वेश्चन कह रहा हूं कि इसका पूरा प्रेजेंटेशन और ये पीपीटी पीडीएफ सारा मैं सेंड कर दूंगा, वहां से लिख लेना, ठीक है। और बार बार ये छूट गया वो छूट गया मत करिए, ठीक है। यस सर। जो भी छूटेगा मैं सारा भेज दूंगा, वहां से कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वन एंड एंड स्मॉल एट अदर एंड। मतलब चीजें एक छोर पे जो है चौड़ी वाइड और बिग दिखती हैं, दूसरा सिरा है वहां कैसी दिखती हैं, वहां दिखती हैं स्मॉल एंड स्मॉल दिखती हैं। ऐसा क्यों है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम द डिस्टेंस, फ्रॉम द, मैं कह रहा हूं ना बोलो, बार बार बोल रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या होता है, इंटरनेट आपका स्लो है तो वो देर से लोड होता है, इसलिए दिखाई हो सकता है देर से दे, लेकिन दिखेगा, थोड़ा इंतजार करो, है ना। सर ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? द क्वेश्चन 3। तो दूर से चीजें क्या हैं, छोटी दिखाई देती हैं, और पास से, यू कैन सी हेयर द रेलवे ट्रैक looks looking wide and big at, ये माइक बंद करके रखिए बेटा, अभय at one end but small and narrow at another end। ओके, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
रुक जाइए। रुका हुआ हूँ, और अगर आपका मैंने कहा है छूट जाए देन मैं आपको सेंड करूंगा, वहां से लिख लीजिएगा, है ना? बोलना नहीं है बीच यस बीच में। सर। और अपने नाम की ईमेल आईडी बनवाइए अपने पापा से या मम्मी से बोल के, जिससे मैं समझ पाऊँ यहाँ कौन जुड़ा हुआ है। यहाँ तो दिखता ही नहीं है कौन सा बच्चा है, समझ ही नहीं आता नाम देख के, है ना? नाम देख के समझ आना चाहिए कि कौन सा बच्चा है। Sir, I have done. You have done good. Sir, I have done. ठीक है, moving to the next question. Sir, complete. The question 4 is match the two views of same pose. सर मैं थोड़ा पीछे रह गया। कोई बात नहीं बेटा। This is a top view of a girl in a yoga pose. This is the top view. And only one of the photos below is the correct match of the same yoga pose. Mark it. आपको मार्क करना है कौन सा जो इसमें योगा पोज है जो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो the answer is this one. One is the correct one. Okay, the first one. The first one is correct. सर ये बुक में करना है। Yes, you can. बिल्कुल आपको बुक में करना है ये, क्योंकि ये इमेजेस आप बना नहीं पाओगे अपने नोटबुक में, है ना? तो आप इसको बुक में करिए। Next one is question number 5. These are the two different views of same bowls. Same bowls रखे हुए हैं 3, 1, 2 and 2. Answer: in which photo are the balls upside down? इसमें से कौन सा जो है पिक्चर है जिसमें बॉल कैसे रखे हैं, बाउल अपसाइड डाउन रखे हैं? लुक एट द साइड व्यू इन द फोटो 3. ये फोटो 3 है, दिस वन इज द फोटो 3, दिस वन इज द फोटो 3. इसको भी आप देखिए और आंसर फाइंड आउट करिए। तो द आंसर इज अपसाइड डाउन इज दिस वन. 2 is the right answer. Image 2 is the right answer. आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे we have the answer is the image or the photo 2. Photo 2 has, सर ये नोटबुक में लिखना है बिल्कुल, बॉल अपसाइड डाउन। ये आपको नोटबुक, हाँ बिल्कुल ये बनाओगे, और ये सारा मैं आपको सेंड कर दूंगा, वहां से देख के आराम से एकदम ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनानी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सर मैंने कर लिया जो जो आप लिखवा रहे हैं। गुड। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विथ द टॉप व्यू ऑफ these, a pipe and a tunnel, a pipe and a tunnel, funnel sorry. So पाइप को हम पाइप से मैच करेंगे, ठीक है,
This one is the side view and this one is the top view. The second one, a funnel. This one is the side view of a funnel and this one is the top view of a funnel. तो ये आंसर में दोनों हम इमेजेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दोनों फोटो ड्रॉ करनी है आंसर में, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एंड गप्पूज हाउस। अभी पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने गप्पू के बारे में पढ़ा था, उसके घर के बारे में। गप्पू कौन था? रैट, है ना। गप्पू रैट है और उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ क्या है, डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड द गप्पूज हाउस? क्या आपको याद है कि गप्पू जो है उसके घर के पीछे, उसके घर के पीछे क्या था? पार्क था। Here is a bigger picture of that park. Look at it carefully and answer the questions. ठीक है, आपको ये देखना है और कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं उसके। सर हमारा मोबाइल स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम कल मीटिंग कर लेंगे। कल मीटिंग नहीं, वो रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा, वहां से देखना, ठीक है। So the question number 7 is mark the gate nearest to the sweet shop. A, B, C and D, ठीक है। So the answer will be gate E. A is, यहाँ पर A लिखा होगा, A B C D आप देख सकते हो कहाँ कहाँ लिखे हैं A, और B गेट हम ढूंढते हैं कहाँ है, B, एंड दिस वन इज C एंड दिस वन इज D, ठीक है। दीज आर द गेट। कौन कौन से गेट हैं? A, B, C एंड D, दीज आर द गेट्स। सो द आंसर इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। कौन है स्वीट शॉप? ये है बेटा, ये यहाँ पर जो ये दिख रही है ये है स्वीट शॉप, यहाँ पर दिस वन इज स्वीट शॉप, स्वीट शॉप है। और यहां से नियरेस्ट हम देखें तो गेट ए। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? मार्क कर दो और आंसर भी लिख लो ए। ये मार्क है, मार्क कर दिया हमने ए को, ठीक है। आंसर में लिखेंगे द गेट। ड्राइंग को कॉपी में करना है। बिल्कुल, द गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। Okay, this one is the answer. Next, आप देख रहे हो ना, ए सबसे पास में कौन सा गेट है? स्वीट शॉप के सबसे पास में गेट है ए, इसलिए हमने आंसर में लिखा है गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। अब अगला क्वेश्चन देखें हम, द क्वेश्चन नंबर बी, विच गेट इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस? कौन सा गेट जो गप्पू के घर के पास है ना, कौन सा गेट गप्पू के घर के पास है? तो जरा एक बार नोटबुक में लिखना है। बिल्कुल, नोटबुक में ही करना है। तो हम देखते हैं गप्पू का घर कहाँ है और उससे हमें पता चलेगा कि विच गेट इज नियरेस्ट। तो वी कैन सी हेयर दिस वन इज द, ये घर है गप्पू का घर, ये है गप्पू का जो हाउस है वो ये है, यहाँ पर दिख रहा होगा, रेड मार्क कर रहा हूं जहां मैं। और इससे जो पास वाला गेट है वो कौन सा है? गेट सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम आंसर में? आंसर में हम लिखेंगे द गेट सी इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस।